अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स बुक ग्रेड 5 प्लस में 2D शेप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डियर टीचर्स, हम बच्चे को 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में कंसेप्ट देंगे। सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे शेप्स क्या होती हैं, उसके बाद बच्चे को 2 डायमेंशनल शेप्स का कंसेप्ट देते हुए डिफरेंट शेप्स सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी बच्चों, आपने कभी अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व किया है? आप देखते होंगे ना, हर चीज़ की अपनी एक शक्ल है ना? चेयर अपनी एक शक्ल में है, बुक की अपनी एक शेप है, पेंसिल की एक अलग शेप है, आपकी क्लास के वाइट बोर्ड की एक अलग शेप है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सब ही गोल गोल हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ें लंबी हैं। हर चीज़ की अपनी एक अलग शक्ल है। तो आज हम शक्ल यानी कि शेप्स को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हमने 2 डायमेंशनल शेप्स को पढ़ना है। आपको पता है 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं? नहीं पता? अच्छा, अपनी बुक के पेज नंबर 44 पर देखो। 2 डायमेंशनल शेप्स आर फ्लैट शेप्स। तो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं फ्लैट शेप्स। आपने कभी देखा है कि आपकी मम्मा कहती हैं फ्लैट शूज ले लो, हील्स वाले ना लो? तो वो फ्लैट कितने बारीक से होते हैं, उनके ऊपर एक ही लेयर होती है, उसकी डबल हील्स नहीं बनी होती ना। तो बिल्कुल उसी तरह जो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। जैसे हमारी ये बुक है, ये फ्लैट है, इसी तरह 2 डायमेंशनल शेप्स भी फ्लैट होती हैं। अब आपको मैं बताती हूँ फ्लैट शेप्स में क्या होता है। इनके पास फ्लैट शेप्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स। ठीक है, साइड्स और कॉर्नर्स तो होते हैं। अब ये कौन सी है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड पेंटागन। ये 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। आइए अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। सर्कल का तो पता है, बिल्कुल गोल शेप, दायरे वाली को हम सर्कल कहते हैं। उसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता, कोई भी साइड नहीं होती, वो राउंड होती है। जैसे कि आप देख लें, आपका बॉटल कैप, आपकी बॉल, आपकी ऑरेंज राउंड होता है ना, सर्कल होता है। इसी तरह स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, स्क्वायर कहते हैं चौकोर को, ठीक है, जिसके 4 कोने होते हैं। अच्छा, 4 कोने अब ऑब्जर्व करो अपने इर्द गिर्द, देखो किस चीज़ के हो सकते हैं जो बराबर हों। ठीक है, ऊपर से भी बराबर, साइड से भी बराबर, नीचे से भी बराबर और दूसरी साइड से भी बराबर। क्या हो सकती है वो चीज़? बिल्कुल बॉक्स, जिसके अंदर आप बुक्स रखते हैं। आपका जो आप अपने घर में सोफे के ऊपर पिलो रखते हैं, वो भी अक्सर स्क्वायर होते हैं। कभी कभी आप जो बैग यूज़ करते हो, शॉपिंग बैग या गिफ्ट बैग, वो भी स्क्वायर होता है। कभी कभी आप अपने कपड़ों पर जो बटन्स लगाते हो, वो भी स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स जिसकी इक्वल हो उसको स्क्वायर कहते हैं। अब बात आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। अब मुझे जल्दी से बता दो ट्रायंगल की कोई एग्जाम्पल। वरना मैं जो एग्जाम्पल बताऊंगी वो फिर आज आपको खानी पड़ेगी। हमारा पिज्जा स्लाइस। पिज्जा स्लाइस की 3 कॉर्नर्स होती हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो वो ट्रायंगल शेप में होता है। अच्छा, अब पेंटागन की तरफ चलते हैं। पेंटागन के 5 कॉर्नर्स होते हैं और 5 साइड्स होती हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 ही साइड्स हैं, 5 ही कॉर्नर्स हैं। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, 4 साइड्स होती हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि आपकी ये बुक है, ठीक है, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं और 2 साइड्स इक्वल हैं। तो मैं कहूँगी ये बुक रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। देखा बच्चों, अब आपने इन तमाम शेप्स को अच्छे तरीके से याद करना है और अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व भी करना है कि आपके इर्द गिर्द सर्कल में कौन सी चीज़ें हैं। कोई चीज़ ऐसी जो स्क्वायर हो, कोई चीज़ ऐसी जो ट्रायंगल हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो रेक्टेंगल में हो। खासकर आप अपने घर के दरवाज़ों को देखना, गौर से देखना, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जी बच्चों, आपने जब इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करना है तो आकर अपनी मम्मा को और अपने टीचर को बताना है कि हमने सर्कल
सर्कल शेप की चीज़ें देखी, उसमें ये चीज़ें सर्कल थी। जैसे जब आप बिस्किट खाने लगोगे तब कोई बिस्किट आपका सर्कल में होगा, कोई बिस्किट आपका स्क्वायर शेप में होगा और कैंडी बिस्किट रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो इसी तरह आपने इर्द गिर्द बाकी तमाम शेप्स वाली चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना है। डियर टीचर्स, आप बच्चे की मदद करें, आप बच्चे को अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करना सिखाएं कि वो ऑब्जर्व करते करते उनकी शेप्स को मालूम करें और बच्चे को याद करवाएं किस शेप की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड्स, 4 इक्वल साइड्स और 4 इक्वल कॉर्नर्स हैं। सर्कल में कोई साइड नहीं है, कोई शेप, कोई कॉर्नर नहीं है, वो राउंड है। तो आपने बच्चे को ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स याद करवाने हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स का कंसेप्ट याद करवाना है और बच्चे को शेप्स ड्रॉ करवानी है। जब बच्चा ड्रॉ करेगा तो वो इनको एंजॉय करेगा और आप बच्चे को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दें और उनसे कहें कि वो ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ स्केल। और सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप बच्चे को कोई राउंड चीज़ दे दें, क्लास में बॉटल कैप्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसी तरह की कोई भी राउंड चीज़ आप अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बच्चों से कहें कि वो शेप्स ड्रॉ करें। जब बच्चा शेप्स को ड्रॉ करेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा, क्योंकि शेप्स एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और वो उन्हें पढ़ना और सीखना बहुत इंजॉय करता है। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि बच्चा इसे अपने जहन में बिठा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस लेसन से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।